नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ नारायणा क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक नियर मेला ग्राउंड दहियावा होलागढ़ प्रयागराज। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे बड़े पर्व पूरे देश के, भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को नारायणा क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही गंभीर समस्या पे बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, समय से पहले इससे कैसे, इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों में बहुत ही शॉर्ट्स में हम आपसे बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर हमारे देश, वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में 17 मई को WHO के द्वारा एक दिन निर्धारित किया गया है जिसपे हाई ब्लड प्रेशर डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसलिए मनाया जाता है कि जिससे कि हम लोगों को पता चले कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। लगभग 50% पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि हाई ब्लड प्रेशर होता कैसे है, क्योंकि इसमें लक्षण नहीं होता है, उनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं होता है। इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज या साइलेंट किलर भी बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। 50% मरीज में कोई भी लक्षण नहीं होता ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता कितना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर कहा जाए तो पहले अलग अलग मान्यताएं थी कि हाई ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर घटता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब एकदम क्लियर हो चुका है कि किसी भी एज में आप हैं, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। 120/80 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। बट अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, थोड़ा सा एज के आसपास, 40 के आसपास एज की बात करें तो 120 तो एक नॉर्मल है ही है। लेकिन अगर 130 और 90 भी है आपका ब्लड प्रेशर तो वो भी हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर के रेंज में आता है। अगर 140 के ऊपर या 130 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आपका जा रहा है तो उसे आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। 50% के बाद जो पॉपुलेशन होती है, लगभग अगर उसमें देखा जाए कि 1,25,00,000,000 की जनसंख्या में अगर एडल्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के मरीज एडल्ट हैं हमारे यहाँ, उसमें से कम 30 से 35 करोड़ की पॉपुलेशन हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। उसमें से 50% लोगों को ये कोई लक्षण ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 50% जिनको पता है वो इलाज लेते हैं। उनमें से भी 50% लोग, उस 50% का भी जो जिनको पता होता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम है, लक्षण है, उनमें से 50% लोग इलाज लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, इलाज को कंप्लीट नहीं करते हैं। और इस तरह से बहुत कम लोग हाइपरटेंशन का पूर्णतः ट्रीटमेंट लेते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन आपकी बॉडी को ही, आपके शरीर को भी अंदर ही खोखला कर देती है। हाइपरटेंशन की बीमारी, कुछ लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के लक्षण नहीं होते हैं। कुछ लोगों के, कुछ गिने चुने
2-4 लक्षण सामने आते हैं जिसकी वजह से कभी कभी लोग ब्लड प्रेशर की जांच करवाते हैं, या आजकल ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट आ गए हैं, ब्लड प्रेशर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई हैं कि जिसको तुरंत लगाया घरों में, लगभग सभी के घर में लगभग लग पाया जाता है। वो इक्विपमेंट लगा के तुरंत चेक कर लिया और ब्लड प्रेशर पता चल गया कि कितना है ब्लड प्रेशर। और ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ब्लड प्रेशर किस हाथ में नापा जाए, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में। तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है अगर लेफ्ट एंड राइट की बात करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट आर्म में अगर इसको चेक किया जाए तो बेहतर है। बाकी आप राइट में भी चेक कर सकते हैं, बहुत माइन्यूट सा फर्क मिलेगा आपको ब्लड प्रेशर में। हाइपरटेंशन के कुछ लक्षण हैं जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कभी कभी घबराहट होना, पसीने का आ जाना, खाना खाते समय पसीना आ जाना, सर में भारीपन आपके होना, हमेशा भारी भारीपन सा बना रहना, हैवीनेस रहना, और कभी कभी फेस पे आपके बहुत गरम गरम ऐसा लगता है कि हीट निकल रही है, जिसको हॉट फ्लैशेस के तौर पे देखते हैं। हॉट फ्लैशेस, हाथ पैर का गर्म होना, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा लक्षण है। बाकी बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, किडनी फेल्योर का केस होता है, विजन लॉस हो सकता है आपका, आपको आंखों से दिखेगा नहीं, सडन जो है विजन लॉस हो जाएगा, आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का केस आपको देखने को मिल सकता है हाई ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा एल्डर एज में आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत सारी पैरालाइज हो जाते हैं लोग। ये सारी प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। और आज का जो खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है लोगों की, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस और प्रिवेलेंस ज़्यादा हैं। और इसका एक फैक्टर ये भी है कि फैमिली हिस्ट्री होती है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री के साथ बहुत सारे फैक्टर हैं, लाइफ स्टाइल, आपकी डाइट। तो हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका तुरंत जो है अपनी नज़दीकी किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, फिजिशियन से संपर्क करें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक, मेला ग्राउंड, दहियावा, प्रयागराज से डॉक्टर आर.के. मिश्रा से या डॉक्टर प्रीति शर्मा से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।